अन्यसे एवरीवन। तो आज हम करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में हमारे पास होते हैं दो तरह के फ्यूचर टेंस की एंडिंग्स। पहली होती है गेट, अगला हमारा होता है अल कोयो, अल या फिर रियल कोयो। ठीक है। पर आज हम करेंगे गेट। हम देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन के और से या फिर सेकंड पर्सन के उसमें हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो कैसे यूज़ होगा, थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं तो कैसे यूज़ होगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं गेट के साथ। अब हम पहले इसको देखते हैं कि ये वर्ब के साथ लगेगा कैसे। ठीक है। हम पहला वर्ब लेंगे खादा, उसके बाद लेते हैं ओदा और एक वर्ब हम ले लेंगे हादा वाला, खुंगबू हादा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये लगेगा कैसे, खादा, ओदा और खुंगबू हादा। अब ये खादा में हमने लिखा खा और फिर हम लगा देंगे गेट। ठीक है। और इसके बाद हमें कोई सी भी एंडिंग लगानी हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट, इम्पोलाइट, ठीक है, वो इसके बाद लगेगी। जैसे खा गेसोयो, ठीक है, या फिर हम खा गेसम नीदा भी कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं ओदा, ओ के बाद गेट, और ये हमारा बन गया फ्यूचर टेंस, ओ गेसोयो। अब हम देखते हैं खुंगबू हादा, खुंगबू हागेसोयो। ठीक है। खुंगबू हागेसोयो, हा के बाद हमें लगाना है। ठीक है। खुंगबू गेसोयो नहीं, खुंगबू हागेसोयो। ठीक है। गेट दो चीज़ें इंडिकेट करता है। पहली, स्पीकर और लिसनर की इंटेंशंस। स्पीकर की इंटेंशंस में तो होगा कि स्पीकर अपनी इंटेंशन बता रहा है तो टेल। ठीक है। और लिसनर की इंटेंशन में होगा कि हम लिसनर की जो हमारी बात सुन रहा है उसकी इंटेंशंस क्या है, वो पूछ रहे हैं तो आस्क। गेट हमारा दो चीज़ें इंडिकेट करता है। पहला, स्पीकर और लिसनर की इंटेंशंस। स्पीकर का मतलब स्पीकर अपनी इंटेंशंस बता रहा है और लिसनर की इंटेंशन मतलब हम लिसनर की इंटेंशन को पूछ रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं स्पीकर की इंटेंशन का। छेगा नेल खोंगवोने खागेसोयो। ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ खागेस्मनीदा। ठीक है। तो छेगा नेल खोंगवोने खागेस्मनीदा, मैं कल खोंगवोन, खोंगवोन का मतलब पार्क, जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है। अब देखते हैं लिसनर की इंटेंशन का। ओदिरो खाशी गेस्म निक्का। अब हम यहाँ पे लिसनर की इंटेंशन को पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ओदिरो खाशी गेस्म निक्का, मैंने जो ये शी लगाया है ये ऑनरिफिक फॉर्म के लिए लगता है। आप अगर इसको किसी भी रूट वर्ब के बाद लगाओगे, जैसे ओ में, ओदा में ओ के बाद आप शी और उसके बाद कोई भी अपना एंडिंग लगाओगे तो ये ऑनरिफिक फॉर्म बन जाती है। ठीक है। किसी भी वर्ब के आगे हम ऐसे शी लगा देंगे तो वो ऑनरिफिक बन जाएगा, ओदिरो खाशी गेस्म निक्का। ठीक है। हमने लिसनर की इंटेंशंस को पूछा। अब हम देखेंगे स्पीकर की इंटेंशन में। देखो आप, हमने अपनी इंटेंशन को बताया और लिसनर की इंटेंशन में हमने उसकी इंटेंशन को पूछा। पहले स्पीकर ने बताया और फिर लिसनर से पूछा। अब दूसरी चीज़ जो गेट इंडिकेट करता है वो होती है स्पीकर स्पेकुलेशन। स्पीकर स्पेकुलेशंस इंग्लिश में जैसे कि आई गेस या फिर आई थिंक, और हिंदी में मुझे लगता है या फिर शायद। जैसे कि मुझे लगता है कि कल शायद बारिश होगी। ठीक है। और आस्किंग द लिसनर्स आइडिया रिगार्डिंग द टॉपिक, मतलब हम लिसनर से पूछ रहे हैं कि क्या तेरे को लगता है या फिर क्या आपको लगता है कि कल बारिश होएगी। तो आस्किंग द लिसनर्स आइडिया रिगार्डिंग द टॉपिक। क्या क्या चीज़ें हुई, स्पीकर स्पेकुलेशंस
या फिर आस्किंग द लिसनर्स आइडिया रिगार्डिंग द टॉपिक इन क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं स्पीकर्स स्पेक्यूलेशंस का एग्जाम्पल। 드라마가 재밌겠어요. ठीक है, स्पीकर्स की स्पेकुलेशन, स्पीकर ने अपनी स्पेकुलेशन बता दी, उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि ड्रामा जो है इंटरेस्टिंग होगा। अब हम देखते हैं लिसनर की स्पेकुलेशंस, जब हम पूछते हैं उसका क्या आइडिया है, वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो इसी को हम चेंज करते हैं, 드라마가 재밌겠어요। तो लिसनर से हमने पूछा कि आपको लगता है कि जो ड्रामा है वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब इस गेसोयो को मैं 재밌겠습니까 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 드라마가 재밌겠습니까, तो लिसनर क्या सोचता है इसके बारे में, वो स्पीकर ने पूछा। ठीक है, तो स्पीकर स्पेकुलेशंस ड्रामा가 재밌겠어요, उसने अपनी स्पेकुलेशन बताई, वो क्या सोचता है। आस्किंग द लिसनर्स आइडिया रिगार्डिंग द टॉपिक इन क्वेश्चन, ड्रामा가 재밌겠습니까, स्पीकर ने लिसनर के आइडिया के बारे में पूछा। ये हो गया हमारा जो सेकेंड चीज़ गेट इंडिकेट करता है। गेट हमारा एक और जगह पे यूज़ होता है, कहाँ पे, फॉर्मल या फिर ब्रॉडकास्टिंग कंटेक्स्ट में, जैसे कि वेदर फॉरकास्ट्स या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स में। जैसे आपने वेदर फॉरकास्ट में देखा होगा कि वो मौसम के बारे में बताते हैं कि कल गर्म होगा, ठंडा होगा दिन, या बर्फ़ गिरेगी, बारिश होएगी, क्या होएगा। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्ट और न्यूज़ रिपोर्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, 내일은 춥겠습니다। ठीक है, तो वो बता रहा है कि कल का जो दिन होगा वो ठंडा होगा। 내일은 춥겠습니다। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, 오늘 밤부터 कर लेते हैं। ठीक है, 오늘 밤부터 눈이 오겠습니다। 눈이 오겠습니다, तो आज रात से बर्फ़ पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हमारे वेदर फॉरकास्ट या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स में गेस्मिदा लगता है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ फ्यूचर टेंस विद गेट। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अल कोयो। 안녕하세요 여러분।